व्यक्ति जो विभूतिगंज में साइबर हाइट्स में काम करते हैं, वहाँ से जो वापस अपने घर लौट रहे थे तो थाना क्षेत्र गाजीपुर में रामायण होटल के पास में एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना इनके साथ होती है और वो उस घटना के दौरान इनके ऊपर सर के ऊपर प्रहार किया जाता है जिससे ये चोटिल होते हैं। तत्काल इसमें इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और सीसीटीवी फुटेजेज और मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी जाती हैं। इसमें गाजीपुर की टीम को, क्राइम टीम को और जो थाने की स्थानीय टीम है उसको सफलता मिली है। 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है मनीष कश्यप, जिसका मूल पता बाराबंकी है और इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में रहता है ये। और दूसरा है अहमद खान जो कि मुंडा बस्ती का रहने वाला है और तीसरा आदित्य राजपूत जो कि इटौंजा का रहने वाला है। ये तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं और जब इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई और जब इनकी जमा तलाशी ली गई तो इनके पास से टोटल 7 फ़ोन इनके पास से बरामद हुए विभिन्न कंपनियों के। जब इनसे उसके बारे में पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और उसमें जब डिटेल हम लोगों ने ली, IMI रन कराया तो पता चला कि वो अलग अलग लोगों के ये मोबाइल्स हैं और जो इन लोगों ने स्नैचिंग के दौरान इसको पाया है। इसमें एक अन्य इस मोबाइल की स्नैचिंग की घटना इन लोगों ने अंजाम दिया था थाना क्षेत्र चिन्हट में, जिसका ये सफल अनावरण हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी जो इनके पास से मोबाइल मिले हैं उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई तो बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में हम लोग पता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पता करने का कि वो मोबाइल इन्होंने कहाँ से मिले हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है और इस विवेचना जो मुकदमा लिखा गया है इसकी जो विवेचना है वो उसका निस्तारण किया जाएगा। इसमें इनके पास से जो तमंचा मिला है उसमें एक अलग से अभियोग उसके हिसाब से उसमें पंजीकृत किया गया आर्म्स एक्ट में और जो इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 41,411 का अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, इसमें जिसकी गिरफ्तारी हुई इसमें कौन मास्टरमाइंड है और ये लोग लखनऊ में कहाँ पे रहते थे? इसमें जैसा मैंने बताया है कि ये मनीष कश्यप और आदित्य राजपूत ये 2 बेसिकली लखनऊ के ही रहने वाले हैं और ये जो अहमद खान है ये बस्ती का रहने वाला है। तो ये तीनों जो युवक हैं ये बेरोजगार हैं और ये कुछ काम उस तरह का काम नहीं करते हैं, कुछ जॉब नहीं करते, कहीं नौकरी नहीं है, तो ये इसी तरह से लूटपाट करके धनोपार्जन करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। और ये जो पूरा नेटवर्क ये कैसे शुरू किया लोगों ने, क्योंकि काफी आपराधिक मुकदमे भी नहीं, इनमें से जैसा आप देख सकते हैं इसमें अहमद खान के विरुद्ध पहले से भी कई सारे मुकदमे ऑलरेडी चोरी के और इस तरह के पंजीकृत हैं और इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें पढ़ाई लिखाई जब इनसे डिटेल में पूछा गया तो ये फॉर्मल एजुकेशन इनकी नहीं है, केवल जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये केवल इन्होंने वहीं तक ये पढ़े हैं और ये अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं करते हैं। ये इसी तरह से राहगीरों से लूटपाट करके अपनी जीविका चलाते हैं। तमंचे का सर जो मिला इसका क्या बताया? तमंचे का अभी डिटेल में पूछताछ करेंगे, अभी इनकी PCR लेकर के इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे यही समझ में आया है कि ये तमंचा इनसे जब पूछताछ की गई तो तमंचा इनका ये कहना है कि इनको कहीं गिरा पड़ा मिला था, बट निश्चित तौर पर इसमें जो इसके जो लिंकेजेस हैं उसको हम लोग खंगालेंगे आगे। अभी इनकी PCR लेंगे और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उससे प्राप्त करेंगे। 3 लोग हैं सर या और कोई भी इनके साथ? अभी फिलहाल ये 3 लोग ही प्रकाश में आए हैं। आगे CDR विश्लेषण के बाद और उसके बाद यदि कोई और सदस्य का नाम यदि शामिल होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल वगैरह मिले हैं इनका क्या इस्तेमाल करने वाले थे या करते थे पहले? इसको मोबाइल ये लोग कई मार्केट में ये लोग सेकेंड हैंड दाम पे या मार्केट में जो इस तरह की मार्केट्स होती हैं उसमें सस्ते दाम पर ये लोग बेचते थे। क्या उनकी भी तलाश होगी? उनकी भी निश्चित तौर पर ये लोग कहाँ मिल बेचा हो सकता है। इसमें अभी और भी मोबाइल इन लोगों ने बेचा और भी मोबाइल मिले तो उसको उस एंगल पर भी अभी तफ्तीश की जाएगी। सर, एक दूसरे को कैसे जानना है? ये सब जैसे मैंने बताया है कि ये सब आसपास, जैसे इसका हाल पता, ये मनीष कश्यप है, ये इंदिरा नगर में रहता है, ये मुंशी पुलिया में आदित्य राजपूत रहता है, ये सब आसपास ही रहते हैं और क्योंकि बेरोजगार हैं और एक ही आसपास ही रहते हैं तो ये लोग एक दूसरे को इस तरीके से जानते हैं। सर, जो प्लान की साजिश करते थे ये दिन में करते कि रात में करते थे? यूजुअली ये लोग शाम के समय में करते हैं।
शाम के समय सर इसमें से किसी के पारिवारिक कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में किसी और का नाम नहीं प्रकाश हुआ। जो सब पे वार करते थे, क्या लोहे की राड होती थी, क्या होता था? यूजुअली जो भी इनके हाथ में आ जाता था, जैसे अगर अवैध तमंचा होता था तो उससे वार करते। जो तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है वो तमंचा इन्होंने प्रयोग किया था, ये मिस्टर आलोक जिन्होंने मुकदमा लिखा है उनके ऊपर वार करने में ये तमंचा का इन्होंने इस्तेमाल किया था। पुलिस इन तक कैसे पहुंची? मैंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर।